Start today's lecture, and it is again related to angle between two lines. Last time we derived the formula that is cos theta is equal to that vector A into B dot product divided by their magnitudes. Now we will further extend that for different cases. For example, क्योंकि हमें पता है कि cos theta होता है बराबर cos theta is equal to, हमने पढ़ा था कल, that is a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 divided by under root of a1 square plus b1 square plus c1 square to under root of a2 square plus b2 square plus c2. ये हमने कल पढ़ा था, ठीक है. नाउ अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे साइन थीटा हमें पता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1, तो हम निकाल सकते हैं साइन थीटा वहाँ से, वो आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है. एंड दैट इज इक्वल टू अंडर रूट के बदले लिखेंगे पावर में 1/2. ओके, तो दैट मीन्स आई कैन राइट हियर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मीन्स इसका स्क्वायर, दैट मीन्स इस सब का स्क्वायर, तो ये आएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 का होल स्क्वायर, और इसका भी स्क्वायर, स्क्वायर रूट खत्म, तो यहाँ पे आएगा आपको a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, ठीक है. अब करो क्रॉस मल्टीपल, क्योंकि यहाँ पे है 1, करो क्रॉस मल्टीपल, तो यहाँ पे है पावर में 1/2. क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस रूट. तो दैट इज इक्वल टू, जब क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो वी विल गेट a1, ये सारा यहाँ पे a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर माइनस इसको इसके साथ. तो जब हम मल्टीपल करेंगे और हम एक्सपेंड भी करेंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो आएगा a1 a2 का स्क्वायर प्लस b1 b2 का स्क्वायर प्लस c1 c2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a1 b1 a2 b2, ओके, प्लस 2 टाइम्स a1 c1 a2 c2 प्लस ट्वाइस b1 c1 b2 c2, ठीक है. ये मैंने एक्सपेंड किया, ठीक. होल डिवाइडेड बाय, पहले यहाँ पे लिखेंगे 1/2 सबका पावर है, तो होल डिवाइडेड बाय आएगा ये सब, तो होल डिवाइडेड बाय a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, होल रेज पावर है यहाँ पे 1/2 मीन्स रूट, एंड दैट इज इक्वल टू. अब जब आप मल्टीपल करेंगे ये बनेगा इसको इन तीनों के साथ a1 a2 का होल स्क्वायर प्लस a1 b2 का होल स्क्वायर प्लस a1 c2 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसको भी स्क्वायर है इसको स्क्वायर है, तो मैंने कॉमन किया स्क्वायर. अब b1 से तीनों को मल्टीपल करेंगे, b1 a2 का होल स्क्वायर प्लस b1 b2 का होल स्क्वायर प्लस b1 c2 का होल स्क्वायर. अब c1 स्क्वायर के साथ इनको, तो मैं लिखूँगा यहाँ पे प्लस c1 a2 का होल स्क्वायर प्लस c1 b2 का होल स्क्वायर प्लस c1 c2 का होल स्क्वायर माइनस ये माइनस. अब देखिए, we are going to write it like this, that means a1 a2 का होल स्क्वायर प्लस
B1 B2 का होल स्क्वायर प्लस C1 C2 का होल स्क्वायर। ये यहाँ पे ये B1 B2 का होल स्क्वायर यहाँ पे और C1 C2 का होल स्क्वायर यहाँ पे। ठीक, फिर है हमारे पास प्लस ये ट्वाइस A1 B1 A2 B2 प्लस ट्वाइस A1 C1 A2 C2 प्लस ट्वाइस B1 C1 B2 C2। ओके, सबके डिवीजन में है यहाँ पे ये दोनों क्वांटिटीज A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहाँ पे है इसको रूट, ये रूट इसको भी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे A1 होल स्क्वायर A1 A2 होल स्क्वायर प्लस और ये बन जाएगा माइनस, खत्म ये इन दोनों के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप देखेंगे यहाँ पे यू विल गेट इट लाइक दिस। अब देख लेना यहाँ पे बनेगा B1 A2 माइनस, हाँ ऐसे बनेगा B1 A2 माइनस, अब इसका उल्टा यानी कि A1 B2 का होल स्क्वायर। अब देखो इसका मतलब हुआ इसका स्क्वायर, तो क्या है यहाँ पे B1 A2 का होल स्क्वायर है ना यहाँ पे, प्लस इसका स्क्वायर A1 B2 का होल स्क्वायर, A1 B2 का होल स्क्वायर कहाँ पे A1 B2 का, ओहो ये नहीं कटेगा, सॉरी ये नहीं कटेगा, अलबत्ता ये ठीक है, ये भी ठीक है, अलबत्ता ये कटेगा। वेट बिट, ये क्या काटा है, मुझे कुछ और काटना था। हाँ, ये और ये नहीं कटेगा, A1 A2 का होल स्क्वायर इसके साथ कटेगा, फिर ये कटेगा B1 B2 का होल स्क्वायर इसके साथ क्योंकि माइनस है, C1 C2 यहाँ पे है, ये कटेगा उसके साथ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए B1 A2 है यहाँ पे का होल स्क्वायर, तो आएगा इसका होल स्क्वायर प्लस A1 B2 का होल स्क्वायर, तो आएगा इसका होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स A1 A2 B1 B2, तो वो वहाँ पे है। ठीक है, इसी तरह प्लस आएगा क्या है वो A1 C2 माइनस A2 C1 का होल स्क्वायर प्लस, इससे A1 C2 वाले सारे टर्म्स खत्म क्योंकि ये सारा इंक्लूड करेगा आपके आप में। और अब क्या रह गया C1 B2 का होल स्क्वायर, C1 B2 का होल स्क्वायर माइनस B1 C2 का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, सबका पावर 1/2। ये तीनों टर्म ये सारे इंक्लूड करेंगे। अब खोलो, यहाँ से आएंगे 3 टर्में, 3 यहाँ से ये 9 टर्में बचेंगी, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 7 8 एंड 9 क्योंकि यहाँ से 3 टर्म्स बच रही है। ठीक है, तो ये है आपका साइन थीटा, तो साइन थीटा इसके बराबर आ रहा है। ठीक है, क्योंकि साइन थीटा भी एक एंगल है, क्योंकि जब आप लाइन्स ले रहे हैं ऐसे, यहाँ पे थीटा है तो कॉस थीटा आपने लिया, साइन थीटा हमने कॉस से ही निकाला, तो साइन थीटा बन गया आपका ये। अब मसला है कि अब स्पेशल केस क्या निकलेगा यहाँ से, स्पेशल केस इफ थीटा इज 0, यानी कि अगर लाइन्स के दरमियान लाइन्स पैरेलल हैं या कोइंसाइड कर रही हैं, उसका मतलब हुआ ना थीटा 0, उनके दरमियान एंगल 0 है, तो थीटा 0 यहाँ पे देंगे, ख्याल रखना। तो ये बनेगा 0 इज इक्वल टू ये सारा, ये जो डिनोमिनेटर में है ये सारा जो यहाँ पे साइन 0 0 बनेगा उसके साथ मल्टीपल हो जाएगा, तो ये सारा उसके साथ 0 बनेगा, तो यहाँ पे आएगा 0 इज इक्वल टू दिस क्वांटिटी, तो वी विल गेट 0 इज इक्वल टू B1 A2 माइनस A1 B2 का होल स्क्वायर प्लस
A1C2 माइनस A2C1 का होल स्क्वायर प्लस C1B2 माइनस B1C2 का होल स्क्वायर होल रेज पावर 1/2। अब देखिए आप, अगर हम स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, हो गया ख़त्म। तो कीजिए स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। जब हम स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अब आपको पता है, क्योंकि ये भी स्क्वायर है, इस क्वांटिटी का भी, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी, और यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपके पास है ए स्क्वायर, या मैं ऐसे लिखूँगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये कब पॉसिबल है रियल केस में? इफ एंड ओनली इफ एक्स इज 0 एंड वाई इज 0। ये अगर किसी क्वांटिटी का स्क्वायर हम लेंगे, फिर और एक क्वांटिटी का स्क्वायर लेंगे, उनको सम करेंगे और वो 0 के बराबर लेंगे, जिस तरह मैंने यहाँ पे किया, वो तब पॉसिबल है जब ये भी 0 हो, ये भी 0 हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इस क्वांटिटी का स्क्वायर है ऊपर, तो दैट मीन्स ये क्वांटिटी का वैल्यू हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा, ये भी ग्रेटर और इक्वल टू 0 है। ये क्यों? क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, ऊपर स्क्वायर है। तो वहाँ पे मैंने बताया, इसका मतलब हुआ ये भी 0, यह भी 0, वो भी 0। तो विच एम्प्लॉइज B1A2 माइनस A1B2 इज इक्वल टू 0, कामा। अच्छा, यहाँ से हमें क्या निकलेगा? पहले मैं इस केस को सॉल्व करूँगा, हम शिफ्ट करेंगे तो आएगा B1A2 इज इक्वल टू A1B2, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ऐसे लेंगे A2/A1, इसका मतलब हुआ इसको मैंने इससे डिवाइड किया, इसको इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा B2/B1, ठीक है। तो पहली कंडीशन आ गई कि रेशो इन दोनों का सेम आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, ये भी हम 0 ले सकते हैं, ये भी 0, तो पहले मैं इसको लेता हूँ 0, क्योंकि इससे हमारा काम है। नेक्स्ट, क्योंकि स्क्वायर क्वांटिटी है, रीज़न मैंने बताया है क्या है रीज़न। तो इसका मतलब हुआ C1B2 माइनस B1C2 इज इक्वल टू 0। तो जब हम शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे आएगा B2/B1 इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे शिफ्ट होगा तो C2/C1, ठीक है। तो B2/B1 इज इक्वल C2/C1, लेकिन B2/B1 किसके बराबर है? A2/A1, लेकिन ये इसके बराबर भी है, इसके बराबर थे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस मस्ट बी इक्वल टू A2/A1। तो ये वो कंडीशन है, अगर आपकी दो लाइन्स आपस में पैरेलल हैं तब आपको ये आना चाहिए। और ये A1 B1 C1 A2 B2 C2 आते कहाँ से? ये लाइन के M से आते हैं, जिसको वो लाइन पैरेलल होती है। फिर से मैं बनाता हूँ ज्योमेट्री। अगर आपके पास ये लाइन आपके पास है L, क्योंकि यहाँ पे एक डायरेक्शन वेक्टर होता है M, ये A1 B1 A2 B2 वही से आते हैं। डायरेक्शन रेशोज होती है, डायरेक्शन कोसाइन भी हो सकते हैं, तो यहाँ से आते हैं ये सारे। तो अगर आपको ये देखना है कि लाइन इज पैरेलल हैं, या आपको प्रूव करना हो कि लाइन इज प्रूव करो ये पैरेलल है, तो आपको ये दिखाना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमें एंगल निकालना है बिटवीन दीज टू लाइन्स, ठीक है। तो दैट मीन्स ये एग्जाम्पल नंबर 9 है, ये आपका M1 है, वेक्टर M1, और ये है आपका M2 वेक्टर, है ना। R इज इक्वल टू A प्लस, ये आपका A है, A प्लस लेमड़ा M, और ये आपका क्या है? ये आपकी दूसरी लाइन, ये भी यहाँ पे R इज इक्वल टू A प्लस म्यू, यानी कि लेमड़ा के बाद म्यू लिखा है, म्यू M, लेकिन मैंने उसको नाम रखा है M1, इसको M2, क्योंकि हमें एंगल निकालना है। एंगल हमेशा इन M1 और M2 के डॉट प्रोडक्ट से निकलता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर cos theta, let theta be the angle between the two, so we can write cos theta is equal to M1 dot M2 divided by magnitude of M1 into magnitude of M2, that is equal.
तो इसको इसके साथ, तो दैट मीन्स वी कैन राइट I प्लस 2J प्लस 2K। आपको कंपेयर करना है, इसको डॉट प्रोडक्ट करना है इसके साथ, 3I प्लस 2J प्लस 6K होल डिवाइडेड बाई इट इस मैग्नीट्यूड M1 ये है इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड ऑफ I प्लस 2J प्लस 2K, मैग्नीट्यूड ऑफ M2 है 3I प्लस 2J प्लस 6K, ठीक है, दैट इज इक्वल टू, इसको इसके साथ तो आएगा 3, इसको इसके साथ तो आएगा 4, इसको इसके साथ K को K के साथ तो आएगा 12 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ, यहाँ से आएगा 4 9 अंडर रूट ऑफ 49, ठीक है, दैट इज थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ, हमने कॉस इनवर्स से प्री मल्टीपल किया बोथ साइड, तो ऊपर बनेगा 19 डिवाइड बाई, यहाँ से आएगा 3 यहाँ से 7 तो बनेगा 21, तो ये आपका आंसर है, ठीक है ना, इजी। क्योंकि आगे जाके इसी तरह आपको एंगल बिटवीन लाइन्स निकालना होगा एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 10 आप कर सकते हो, जिस तरह ये है वही इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि आपको एंगल निकालना है। क्वेश्चन 11 फाइंड एंगल बिटवीन द लाइन्स, पहला पार्ट है, ये कह रहा है कि आपके पास लाइन है x माइनस 2 डिवाइडेड बाय टू इज इक्वल टू y माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू z प्लस 3 बाई -3, और दूसरी लाइन जो हमारी है वो है दैट इज गोइंग टू बी x प्लस 2, क्योंकि ये कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन है, हम इसको वेक्टर फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, डिवाइड बाई -1 इज इक्वल टू y माइनस 4 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू z माइनस 5 डिवाइडेड बाई 4। तो आपको पता है अगर आपको एंगल निकालना है, आपको डायरेक्शन रेशियोज के दरमियान, डायरेक्शन रेशियोज कहाँ से आते हैं, m से, और m कहाँ से आता है, इन से m बनता है, इन से बनेगा m1 आपका और इन से बनेगा m2 आपका, ठीक है। अब देखिए कैसे बनाएंगे, तो मैं कहूँगा हियर m1 इज 2i प्लस 5j माइनस 3k एंड m2 जो आपका बनेगा वो बनेगा -i प्लस 8j प्लस 4k। लेट थीटा बी एंगल बिटवीन द लाइन्स, बिटवीन द रिक्वायर्ड लाइन्स, बिटवीन द गिवन लाइन्स, then we can write cos theta is equal to m1 dot m2 divided by magnitude of m1 magnitude of m2, ठीक है, दैट इज इक्वल, इसको इसके साथ मल्टीपल को -1 को 2 के साथ तो आएगा -2, 5 को 8 के साथ तो बनेगा 40, 3 को -3 को 4 के साथ तो बनेगा -12 होल डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर 4 प्लस 25 प्लस 9 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 64 8 स्क्वायर 64 4 4 दैट 16 एंड दैट इज इक्वल टू 40 निकालने तो 26 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ये कितना बनेगा 38 अंडर रूट ऑफ ये बनेगा 70 80 81, ठीक है।
तो थीटा आपका बनेगा कॉस इनवर्स ऑफ 26 डिवाइड बाई 81 बनेगा 9 और ये आएगा √38 आपका आंसर। देखो कितने इजी क्वेश्चन हैं ये, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 आप दूसरा पार्ट खुद करना। क्वेश्चन 12 देख लीजिए। क्वेश्चन 12 कह रहा है कि आपको P का वैल्यू निकालना। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन 12 कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ P इफ द लाइन इज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय पहली लाइन 3 इज इक्वल टू 7y माइनस 14 डिवाइडेड बाय 2p इज इक्वल टू z माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 एंड दूसरी लाइन है आपकी 7 माइनस 7x डिवाइडेड बाय 3p इज इक्वल टू y माइनस 5 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 6 माइनस z डिवाइडेड बाय 5। ये आपकी लाइन L1 है और ये आपकी लाइन L2 है एंड इट इज़ गिवन टू वी पीपल। गिवन है हमें कि L1 जो है वो परपेंडिकुलर है L2 को। इसका मतलब क्या हुआ, थीटा कितना होगा 90 डिग्री। ये गिवन है आपको, थीटा 90 है। लेकिन हमें पता है सबसे पहले हम L1 को परफेक्ट फॉर्म यानी कि x माइनस x1 x पहले होना चाहिए, लेकिन है यहाँ पे तो हम माइनस कॉमन करेंगे यानी कि माइनस से यहाँ और यहाँ मल्टीपल करेंगे तो यहाँ बचेगा हमें मिलेगा यहाँ पे हम मल्टीप्लाइंग दिस एंड दिस बाय माइनस, तो ऊपर आएगा x माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 3 इज इक्वल। यहाँ पे y होना चाहिए लेकिन है 7y, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 7 से करेंगे। तो ऊपर बचेगा y माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2/7p, क्योंकि y होना चाहिए यहाँ पे x होना चाहिए लेकिन था 7y, इसलिए मुझे 7 से डिवाइड करना पड़ा यहाँ सारे को और नीचे को इज इक्वल। यहाँ पे ठीक है z माइनस 3 ओवर 2 एंड यहाँ पे भी सबसे पहले 7 से, क्योंकि यहाँ पे प्लस x होना चाहिए लेकिन है -7, तो हम -7 से डिवाइड करेंगे। तो ये बनेगा x, ये बनेगा -1 डिवाइड बाई -3/7p। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ x चाहिए। वो कैसे बनेगा, जब हम यहाँ पे -7 से डिवाइड करेंगे, लेकिन हम सिर्फ यहाँ पे नहीं कर सकते, हमें सारे न्यूमरेटर और सारे डिनोमिनेटर को करना पड़ेगा इज इक्वल टू। ये ठीक है y माइनस 5 परफेक्ट फॉर्म है और यहाँ पे पहले माइनस से मल्टीपल करना पड़ेगा यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ताकि ये बने इस फॉर्म में। समझ आया। अब आप देखिए ये कह रहा है ये और ये आपस में परपेंडिकुलर हैं, लेकिन परपेंडिकुलर के लिए हमें पता है कंडीशन क्या है। कंडीशन ये है, सिंस इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन, आपको पता है A1 A2 प्लस जो हमने कल देखा था B1 B2 प्लस C1 C2 मस्ट बी 0। ठीक है, करो सब्स्टिट्यूट। ये आपका A1 है, ये B1 है, ये C1 है, ये A2 है, ये B2 है, ये C2 है। सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वी विल गेट A1 को A2 के साथ, तो इसको इसके साथ करना पड़ेगा, तो वी विल गेट 9/7p। इसको इसके साथ तो ये आएगा प्लस 2/7p, तो इसको इसके साथ तो ये बनेगा -10 इज इक्वल टू 0। देखो डिनोमिनेटर सेम है तो वी विल गेट, दो डिनोमिनेटर के बाद 1 7 9 और 2 है 11p। ठीक है, 10 को वहाँ पे शिफ्ट करेंगे, विच एम्प्लॉइज 11p जो है दैट इज इक्वल टू 70। कैसे, 7 से मल्टीपल किया, विच एम्प्लॉइज p इज इक्वल टू 70/11। ठीक है, ये आपका आंसर है। कैलकुलेशन चेक कर लेना। अब बाकी रहता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का केस, वो क्वेश्चन 100% होता है एग्जाम, मतलब उसमें मेरी तरफ से आप गारंटी लो कि वो होगा। तो उसको हम कल उसका आर्टिकल भी करेंगे और उसके क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, टिल देन अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।